टेंथ के प्यारे बच्चों, आपका फिर से जिला शिक्षा विभाग के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं योगेश कुमार यदु, शासकीय हाई स्कूल कसावाही से गणित का व्याख्याता। आपको यहाँ पर प्रत्येक विषय की जो कक्षाएं हैं वो संचालित की जा रही है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, जो यूट्यूब में अपलोड की जा रही है और आप तक प्रसारित हो रही है। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम गणित पे बात करेंगे। गणित पे हमने पिछली क्लास में आवर्ती जमा खाता के प्रश्नों को पढ़ा था। आज जो है हम सावधि जमा खाते के प्रश्नों को पढ़ेंगे। सावधि जमा खाता का जब प्रश्न है परीक्षा में जब पूछा जाता है तो यह प्रश्न आता है 5 अंक का, तो आपको इसकी अच्छे से तैयारी करनी है। देखिए हमारे पास जो प्रश्न है, संतोष कुमार ने बैंक में सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपए, ये 40,000 रुपए जो है एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया। यदि ब्याज 6 संयोजित होता है तो परिपक्वता के पश्चात संतोष कुमार को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखें बच्चों, इस प्रश्न में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सावधि जमा। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रश्न हम पढ़ते हैं सावधि जमा के रूप में 40,000 रुपए, तो ये हमारा मूलधन हो जा रहा है पी 40,000 रुपए। ये हमको दिया हुआ है मूलधन बराबर 40,000 रुपए। फिर आगे हम देख रहे हैं एक वर्ष के लिए, इसका मतलब हमको समय कितना दिया हुआ है, एक वर्ष का दिया हुआ है। फिर अब आगे आते हैं 10% वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मतलब आर हमको दिया हुआ है यहाँ पर 10%। ये तीन चीजें जो है प्रश्न में दी गई है कि मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और दर दिया हुआ है। अब हम प्रश्न के अगले हिस्से को पढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं यदि ब्याज 6 संयोजित होता है, यहां पर आपको बोल रहा है कि ब्याज जो है 6 संयोजित होता है और हमको ये जो दिया हुआ है दर, ये क्या दिया हुआ है 10% वार्षिक। तो जब हम 6 संयोजन की बात करते हैं तो हमको ये पता है एक वर्ष में 2 6 होते हैं। इसका मतलब क्या होगा, तो ये जो 10% है इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 5% 6 ये हमको ध्यान रखना है। 6 जब ये 10% हमको वार्षिक दिया हुआ है, क्योंकि हमको 6 निकालना है तो एक वर्ष में 2 6 होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे उसको 2 से भाग कर दिए तो ये आपका आ जाता है 5% 6 अब हम समय की जब बात करते हैं, देखें n बराबर 1 वर्ष दिया हुआ है और हमको पता है एक वर्ष में कितने 6 होते हैं, तो 2 6 मिलकर के एक वर्ष बनते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा, 1 से 2 का गुणा करेंगे तो 2, तो ये हो जाता है 2 6 ये हमको ध्यान रखना है। या फिर आप ये याद रख के चल सकते हैं कि जब भी हमारे प्रश्न में 6 संयोजन की बात की जाए तो आपको समय को सीधे सीधे 2 से गुणा कर देना है और दर को 2 से भाग कर देना है। इतनी प्रक्रिया अगर आपको ध्यान रहेगा तो आगे फिर प्रश्न जो है बहुत आसानी से बन जाता है। तो देखिए हमको निकालना क्या है, तो परिपक्वता के पश्चात संतोष कुमार को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। तो यहां पर देखिए सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, ए बराबर पी गुणा 1 धन आर बटे 100 पे घात एन, ये हमारा सूत्र है। जब भी हम सावधि जमा खाता के प्रश्नों को हल करेंगे तो हमको सूत्र यही लगाना है, ए बराबर पी गुणा 1 धन आर बटे 100 पे घात एन। अब यहां पर हमको मान रखते जाना है, तो पी का मान क्या है, पी यानी मूलधन। मूलधन हमने कितना निकाला हुआ है, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 40,000 रुपए, तो ये पी की जगह पे हमने 40,000 रखा। इसके बाद कोष्टक के अंदर एक धन आर का जो मान है वो हमने कितना किया हुआ है 5, तो ये हो जाता है 5 बटे 100 पूरे पे घात एन, एन यानी समय। तो ये जो समय है वो हमारे पास कितना आ गया है 2, तो यहां पर हम इसको कर देते हैं 2। अब देखें इसको हम आगे हल करेंगे, तो जब ये हल करते हैं तो ये देखिए 40,000, देखिए बच्चों यहां पर आप इसको काट सकते हो 5 से, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 करके ये काटा जा सकता है। ये जो दिया हुआ है 5/100 इसको हम काट करके हल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं बिना काटे हुए हल कर दे रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, लघुत्तम आएगा इसका 100 और यहां देखें 100 एक कम 100 होगा, तो ये 100 हुआ धन 5 पूरे पे घात 2। अब देखिए ये हमारे पास आ गया 40,000
गुणा 105/100 पूरे पे घात 2। अब ये जो पूरे पे घात 2 दिया हुआ है इसको हम क्या करेंगे, तो ये देखिए 40,000 गुणा 105/100। यहां पर हमको घात 2 दिया हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, तो 2 बार इसको लिख दे रहे हैं। चलिए अब इसको अपन हल कर देते हैं। तो जब हल करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहां से ये 2 शून्य और ये 2 शून्य कट जाता है, वैसे ही हम लोग यहां पर ये 2 शून्य और ये 2 शून्य काट देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, तो 105 गुणा 105 गुणा 4। तो इनको हमको हल कर देना है। ये जब हम हल करेंगे तो हमारे पास वहां पर से उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ये आप हल करके इसका उत्तर निकाल लेंगे। चलिए बच्चों, तो ये आप देख रहे थे 4 गुणा 105 गुणा 105, तो ये हम इसको गुणा कर देंगे। तो ये जब आप गुणा करेंगे तो ये जो राशि आ जाएगी आपके पास वो होगा 44,100 रुपए। तो संतोष कुमार को 40,000 रुपए एक वर्ष तक वो 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किया है और ब्याज 6 माही संयोजित हुआ है। तो परिपक्वता के समय को जो धनराशि प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी, तो 44,100 रुपए।